नमस्कार भाइयों बहनों, मैं लोधी वीरेंद्र वर्मा आप सभी को रक्षाबंधन की बहुत बहुत शुभकामनाएं प्रेषित करता हूं। और जैसा कि आप जानते हैं कि रक्षाबंधन भाई बहन के रिश्ते को बहुत स्नेहपूर्ण तरीके से और ज़्यादा मजबूत बनाता है। इस दिन बहनें अपने भाई की कलाई पर रक्षा सूत्र बांध करके उनकी समृद्धि और लंबी आयु की शुभकामना प्रेषित करती हैं। मैं पूरे लक्ष्य परिवार की ओर से उत्तराखंड में जितने भी हमारी माताएं, बहनें, बेटियां हैं जो लक्ष्य के साथ डायरेक्ट या इनडायरेक्ट जुड़ी हैं, और जो हमारे समाज में माताएं, बहनें, बेटियां हैं, और पूरे उत्तराखंड वासियों को मैं पूरे लक्ष्य शिक्षा एवं राहत कोष फाउंडेशन उत्तराखंड की ओर से और पूरे भारत में जहाँ तक मेरा मैसेज जाए, सबको रक्षाबंधन की बहुत बहुत हार्दिक मंगलमय शुभकामनाएं प्रेषित करता हूँ। रक्षाबंधन मनाने के बहुत सारे महत्व हैं हमारे सनातन धर्म में। तो पहला जो महत्व है वो है इंद्र और इंद्राणी जी का से जुड़ा हुआ है। जब इंद्र देवता का राक्षसों के साथ, दैत्यों के साथ युद्ध हो रहा था, तो उनकी रक्षा के लिए, इंद्र देवता की रक्षा के लिए महर्षि जो गुरु थे बृहस्पति जी के कहने पर इंद्र देवता की कलाई में रक्षा सूत्र बांधा था। दूसरा कारण यह है, महाभारत काल से दूसरा कारण जुड़ा हुआ है, भगवान कृष्ण और द्रौपदी जी से जुड़ा है। जब श्री कृष्ण भगवान ने शिशुपाल का वध किया था, तो युद्ध के समय उनके हाथ से खून बहने लगा, तो देवी द्रौपदी ने अपने साड़ी का अपनी पल्लू फाड़ कर और श्री कृष्ण भगवान के हाथ में उसको बांधा था। तब से वो रक्षा सूत्र बंधा, और इसी का ऋण चुकाते हुए श्री कृष्ण ने उनको वादा किया था, प्रण लिया था कि मैं बहन की तरह आपकी रक्षा करूँगा। तो चीरहरण के समय में भगवान कृष्ण ने उनकी रक्षा की थी। तीसरा जो एक कारण है वो जुड़ा है यम और यमुना से। जो यमराज थे, उनकी बहन थी यमुना, जो उनसे बहुत स्नेह करती थी अपने भाई यमराज से। तो बहुत दिनों से उनके घर नहीं आए थे, लेकिन एक दिन उनकी प्रार्थना पे वो उनके घर पहुँचे यमुना के। तो उन्होंने बहुत स्नेह के साथ अपने भाई यमराज की कलाई में रक्षा सूत्र बांधा। तो उन्होंने वरदान में बोला था कि जो भी बहन अपने भाई की कलाई में रक्षा सूत्र बांधेगी, तो उनकी रक्षा यमराज भी करेंगे। ऐसे ही बहुत सारी पौराणिक परंपराओं और उनके कारण हम लोग रक्षाबंधन मनाते हैं, और इनसे प्रेरित होकर बहुत सारे सामाजिक प्रेरक कदम भी बहुत लोगों ने उठाए हैं। जैसे उत्तराखंड में तिलू रौतेली ने रक्षा कवच बनाकर पेड़ों को पकड़ लिया और पेड़ों को बचाया। रक्षा सूत्र बांधकर हम पेड़ों की रक्षा करते हैं। मैं यहाँ पर पूरे लक्ष्य परिवार की ओर से, लक्ष्य फाउंडेशन की ओर से प्रदेश अध्यक्ष होने के नाते प्रार्थना करता हूँ कि हम लोग भी संकल्प लें कि अपने लक्ष्य से जुड़ी सभी बहनों की, माताओं की, बेटियों की हम लोग रक्षा करेंगे, और उनके प्रति हम बहुत सद्भावना और स्नेह भाव रखेंगे, आदर भाव रखेंगे। और साथ ही समाज में हम लोग अपनी बहू बेटियों को, माताओं को, सबको बहुत सम्मान की निगाह से देखें, उनकी रक्षा करेंगे हम लोग जहाँ पर भी हम लोग संभव हो। तो ये संदेश मैं सभी लक्ष्य परिवार की तरफ से पूरे प्रदेश को, पूरे राष्ट्र के लोगों को देना चाहता हूँ। साथियों में कई बार असमंजस रहता है कि हम लोग कब राखी बांधें कब ना बांधें। तो मैं सौभाग्य से अभी ज्योतिष शास्त्र, न्यूमरोलॉजी और वास्तुशास्त्र का कोर्स कर रहा हूँ, और मैं उसमें काफ़ी आगे बढ़ भी चुका हूँ। तो मैं आपको 2 3 4 शुभ मुहूर्त बता देता हूँ जिसमें आप रक्षाबंधन कर सकते हैं। जो पहला मुहूर्त है वो सुबह 5:48 से 9:48 तक है, उसमें आप रक्षा सूत्र बांध सकते हैं। और जो दूसरा मुहूर्त है वो दिन में है, 11:56 से 12:48 तक है। और तीसरा जो मुहूर्त है वो सायंकाल में है, 3:34 से 5:11 तक। अगर फिर भी हम लोग व्यस्त रहते हैं और रक्षा सूत्र नहीं बांध पाते हैं, तो रात्रि में 9:35 से रात को 11 बजे तक हम लोग रक्षा सूत्र बांध सकते हैं। ये शुभ मुहूर्त हैं 4। तो आप सभी को बहुत बहुत प्रणाम और रक्षाबंधन की बहुत बहुत हार्दिक मंगलमय शुभकामनाएं। नमस्कार।